ड्रामा पथ दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या ज़ारा हन्नान की सारी हकीकत जान लेगी और क्या ज़ारा हन्नान और शिबा की शादी रोक पाएगी। माजिदा ज़ारा से कहती है कि मुझे सारे जेवर निकाल कर दो, कहाँ रखे हैं। जहाँ तुम कह रही हो मैंने वहाँ तलाश कर लिया है, लेकिन मुझे वहाँ जेवर नहीं मिले। आखिर वो जेवर वहाँ से कहाँ चले गए। ज़ारा जाकर कबर्ड में चेक करती है, वहाँ जेवर मौजूद नहीं होते। ज़ारा को पता चल जाता है कि हन्नान ने सारे जेवर गायब किए हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये जेवर यहाँ से किसने गायब किए हैं, और हमारे घर में एक ही चोर दगाबाज है जो हमें लूटना चाहता है। जिस पर माजिदा कहती है, किस तरह की बातें कर रही हो, अपने शौहर को चोर बोल रही हो, पहले यहाँ वहाँ घर में ढूंढ तो लो, शायद तुम कहीं और रखकर भूल गई हो। जिस पर ज़ारा कहती है, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जेवर इसी कबर्ड में रखे थे। ज़ारा कहती है, वो चोर झूठा इंसान है, इसने कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसने भाई को धोखा दिया है, वो हमें धोखा दे रहा है, सारे जेवर उठाकर ले गया है। जिस पर माजिदा अपने दोनों हाथ सर पर रख लेती है और कहती है, उफ मेरे खुदा, वो लाखों का जेवर था ज़ारा, वो सारा जेवर मनाहिल का था। माजिदा सर पकड़कर बैठ जाती है, जिस पर ज़ारा कहती है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। माजिदा कहती है, यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो ये काम हन्नान ने किया है। तो ज़ारा कहती है, ये काम हन्नान कर सकता है या वो निम्रा कर सकती है। ज़ारा जाकर निम्रा को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम उस रोज़ मेरे कमरे में आई थी ना मुझे उठाने के लिए, मेरे कमरे में वो जेवर गिरे तुमने चुराए हैं ना, तुमने चुरा कर अपने भाई को दे दिए होंगे। जिस पर निम्रा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि वो जेवर मैंने इधर उधर नहीं किए, ना ही मैंने अपने भाई को दिए हैं। ऊपर से जैन आ जाता है और कहता है, तुम किस तरह इससे सलूक कर रही हो। ज़ारा बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मैं अभी हन्नान के घर जा रही हूँ। ज़ारा गुस्से में हन्नान के घर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि दरवाजे पर ताला लगा है। दरवाज़ा बंद देखकर ज़ारा को और भी गुस्सा आता है। वो हन्नान को फ़ोन करती है और फ़ोन भी मुसलसल बंद जा रहा होता है, और घर आती है और कहती है कि मैं इस लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी, घर के बाहर खड़ा कर दूंगी। जिस पर माजिदा कहती है कि इसमें इसका क्या कसूर है। ज़ारा कहती है कि अब वो हमें धोखा देकर सारे जेवर लेकर फरार हो चुका है। माजिदा कहती है, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जैन ज़ारा पर गुस्सा होने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि जेवर हमारे पास मनाहिल की अमानत है, तुम किस तरह इतनी लापरवाह हो सकती हो। हद होती है ज़ारा लापरवाही की। दूसरी तरफ नरगिस भी वलीद की दिल की बात जान चुकी है। नरगिस कहती है कि वलीद, अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वलीद कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनाहिल का निकाह टूट चुका है, मैं सारी हकीकत को मैंने तस्लीम कर लिया है, मैं मान चुका हूँ कि मनाहिल मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती, मैं मनाहिल को कभी अपना नहीं बना सकता। मैंने ये बात अपने ख्याल से, अपने दिमाग से निकाल दी है कि मेरा मनाहिल से कि मेरा निकाह हो सकता है। अब मेरा निकाह हो चुका है और यही मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। नरगिस कहती है, वलीद मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं सकी। जिस पर वलीद अपनी माँ के हाथों को चूमने लगता है और कहता है कि माँ, इसमें आपको कोई कसूर नहीं, आपने जो कुछ किया सिर्फ मेरी खुशी के लिए किया, मुझे खुश देखना चाहती थी। दूसरी तरफ हन्नान सब कुछ लूटकर शिबा के पास पहुंच जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में शिबा के हाथों में हाथ डालकर कहता है कि शिबा, मैं वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो। ज़ारा से तो मैंने सिर्फ अम्मी के कहने पर शादी की थी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो, मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर रश्क होगा। हन्नान कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, अब जल्दी से हमारी शादी हो। जिस पर शिबा कहती है, हन्नान, मैं भी तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। हन्नान की माँ कहती है, सारा जेवर दो, मैं वॉश करवा कर लाती हूँ। हन्नान हंसते हुए कहता है कि बड़ी ज़ारा मुझे अकड़ दिखाती थी ना, गुस्सा दिखाती थी, मुझ पर गुस्सा करती थी, अब ढूंढते फिरे हन्नान को। और दोनों माँ बेटा हंसने शुरू कर देते हैं, और हन्नान की माँ कहती है कि अब जल्दी से ज़ारा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करो। इस पर हन्नान कहता है कि मुझे तो ये फिक्र है कि वो निम्रा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। निम्रा को घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया तो फिर। जिस पर हन्नान की माँ कहती है, ये तो तुम भूल ही जाओ, वो इतने बुरे लोग नहीं हैं, निम्रा को घर से बाहर कभी नहीं निकालेंगे, निम्रा अपनी जगह खुद ही बना लेगी, तुम अपनी फिक्र करो। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या ज़ारा शिबा और हन्नान की शादी रुकवा पाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।